तो दोस्तों इंडियन आर्मी में फिलहाल जिन आर्टिलरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनमें वन ऑफ द बेस्ट आर्टिलरी है M777। दोस्तों ये BAE सिस्टम की तरफ से बनाया गया है और भारत के द्वारा इसे अमेरिका से परचेज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के द्वारा अमेरिका से करीबन 145 M777 आर्टिलरियों को परचेज किया गया है, जिनमें से करीब करीब 120 ऐसा आर्टिलरी है जिसे महिंद्रा कंपनी के द्वारा भारत में मैन्युफैक्चर किया गया है। दोस्तों इन आर्टिलरियों को असल में भारत की तरफ से चाइना के फ्रंट में ही डिप्लॉय करने के लिए खरीदा गया था। M777 असल में एक अल्ट्रा लाइट हाउट्जर है, मतलब काफी हल्के वजन के हाउट्जर है और दोस्तों माना जाता है कि 155 मिलीमीटर के कैलिबर वाले ये आर्टिलरी दुनिया में सबसे हल्का है। दोस्तों ये आर्टिलरी इतना हल्का है कि इसे हेलीकॉप्टरों के द्वारा भी कैरी किया जा सकता है और इसी कारण भारत की तरफ से माउंटेन एरिया में डिप्लॉय करने के लिए M777 आर्टिलरियों को परचेज किया गया है। अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के द्वारा M777 आर्टिलरियों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगे हुए कई सारे एरिया में डिप्लॉय किया गया है और इनमें अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है और अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के नजदीक भी आर्टिलरियों को डिप्लॉय करने का रिपोर्ट है। अब दोस्तों तवांग सेक्टर वही सेक्टर है जहां पे कुछ दिन पहले चाइना की तरफ से घुसपैठ करने का प्रयास किया गया था और इंडियन आर्मी से ठुकाई खाने के बाद चाइनीज आर्मी वहां से भाग गया था। दोस्तों M777 आर्टिलरी असल में 155 मिलीमीटर बाई 39 कैलिबर का है और दोस्तों इसे दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट आर्टिलरी भी माना जाता है। वजन में केवल मात्र 4200 किलोग्राम का ये आर्टिलरी करीब करीब 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर दूर तक एमुनेशंस को दाग सकता है। हालांकि दोस्तों इसका रेंज डिपेंड करता है अलग अलग एमुनेशंस के ऊपर। जैसे कि अगर M107 एमुनेशंस का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका रेंज करीबन 13 माइल या फिर कहे तो 21 किलोमीटर होता है। M795 एमुनेशंस के साथ इसका रेंज 14.6 माइल या फिर कहे तो 23.5 किलोमीटर है। ERFV M795E1 शेल्स का रेंज करीबन 30 किलोमीटर मतलब 19 माइल है, जबकि एक्सकैलिबर एमुनेशंस के साथ इसका रेंज करीबन 25 माइल मतलब 40 किलोमीटर होता है। पर अब दोस्तों ये जो आर्टिलरी है ये 40 किलोमीटर नहीं बल्कि इसके करीब करीब 4 गुना रेंज तक एमुनेशंस को दाग पाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक की तरफ से एक ऐसा 155 मिलीमीटर के आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल का निर्माण किया गया है जो कि करीब करीब 150 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है और दोस्तों इसका नाम रखा गया है लॉन्ग रेंज मैन्यूवरिंग प्रोजेक्टाइल। सी एयरस्पेस 2023 नामक एक समारोह के दरमियान इस प्रोजेक्टाइल को पेश किया गया था। यूएस कंपनी की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि ये 155 मिलीमीटर के ऐसे आर्टिलरी शेल है जो 39 कैलिबर के बैरल से फायर हो सकता है, मतलब ये आसानी से M777 जैसे आर्टिलरियों में इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों 150 किलोमीटर के रेंज के बारे में ही सुन के आप लोग हैरान हो गए होंगे क्योंकि दोस्तों इतने रेंज तक तो अब तक दुनिया के किसी भी इस तरीके के आर्टिलरी के द्वारा फायर करना संभव नहीं हो पाया। 155 मिलीमीटर क्लास के सबसे अधिकतम रेंज वाले आर्टिलरी है भारत की तरफ से निर्माण किया हुआ ATAGS मतलब एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। हालांकि दोस्तों ये 39 कैलिबर के आर्टिलरी नहीं बल्कि 52 कैलिबर के आर्टिलरी है। ATAGS आर्टिलरी नॉर्मल शेल के साथ करीबन 48 से लेकर 52 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है, जबकि अगर इसमें रैमजेट प्रोपल्सन शेल्स का इस्तेमाल किया जाता है तो ये 60 किलोमीटर से अधिक रेंज तक टारगेटों को निशाना बना सकेगा। पर 150 किलोमीटर तक तो ATAGS के लिए भी टारगेटों को निशाना बनाना पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों इससे ही आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि ये जो शेल जनरल एटॉमिक की तरफ से निर्माण किया गया है ये कितना घातक और कितना एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है। पर दोस्तों इस तरीके के शेल के डेवलपमेंट अब भारत के लिए जहाँ पे खुशखबरी लाएगा तो वहीं पे चाइना के लिए चिंता का कारण बनेगा। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि भारत और अमेरिका के बीच में जिस तरीके का दोस्ती चल रहा है इससे अमेरिका भारत को ऐसे शेल का ऑफर भी कर सकता है और दोस्तों ये शेल अगर इंडियन आर्मी को मिलता है तो आर्टिलरियों को तैनात करके डीप चाइना के अंदर तक टारगेट को भारत निशाना बना सकेगा। पहाड़ी एरिया में 150 किलोमीटर दूर तक आर्टिलरी जाने का मतलब ये है कि चाइना बॉर्डर के नजदीक कहीं पे भी सुरक्षित नहीं रहेगा और कहीं पे भी अपने एमुनेशंस के डिपो नहीं बना सकेगा। इवन चाइनीज ट्रूप्स की तरफ से अगर फॉरवर्ड मूवमेंट किया जाता है तब भी इंडियन आर्मी M777 का इस्तेमाल करके चाइना के इन फॉरवर्ड मूवमेंट को ध्वस्त कर सकेगा। दोस्तों ऑलरेडी M777 को लेकर चाइना इसलिए भी परेशान है क्योंकि चाइना के पास इस तरीके का कोई आर्टिलरी नहीं है जो इतने पहाड़ी के ऊंचाई में तैनात हो सके और अगर है भी तो इतने भारी कैलिबर का नहीं है जो इतने ताकतवर शेल्स को दाग सके। ऑलरेडी दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से भारत को कई तरीके के आधुनिक हथियार दिया गया है जो अब तक अमेरिका अपने करीब तरीन एलाई मतलब केवल मात्र नेटो के देश इजराइल, जापान और साउथ कोरिया को ही देता था। पर अब भारत के सामने भी अमेरिका की तरफ से ऐसे बेहतरीन हथियारों का ऑफर रखा जा रहा है जिससे अंदाजा लग रहा है कि अगर भारत की तरफ से थोड़ा प्रयास किया जाता है तो ये आर्टिलरी शेल भी भारत हासिल कर सकेगा। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया और अमेरिका की तरफ से मिलकर भी M777 आर्टिलरियों के ताकत को मजबूत करने के ऊपर काम किया जा रहा है और ये जो 155 मिलीमीटर बाई 39 कैलिबर के M777 आर्टिलरी है इसके बैरल को 155 मिलीमीटर बाई 52 कैलिबर के तहत अपग्रेड करने के ऊपर भी चर्चा किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अगर भारत इस तरीके के शेल को हासिल नहीं भी करता है और केवल मात्र M777 को 155 मिलीमीटर बाई 52 कैलिबर में अपग्रेड करता है तब भी भारत के लिए ये काफी लाभदायक होगा क्योंकि ऑलरेडी ATAGS के लिए रैमजेट प्रोपल्सन शेल को बनाया जा रहा है और दोस्तों इस तरीके के शेल तब M777 आर्टिलरियों में भी
भी इस्तेमाल हो सकेगा, जो कि 60 किलोमीटर से अधिक रेंज तक टारगेटों को निशाना बना सकेगा।